नमस्कार, मैं सृष्टि और आप देख रहे हैं हेलो नवलगढ़। रोड से गुजर रहे थे तो आप लोगों ने भी देखा होगा, बीच सड़क पर बहुत सारे लोग इन दिनों प्याज बेचने के लिए खड़े रहते हैं। तो क्यों ना सोचा इनकी भी जो लाइफ है वो जाननी चाहिए हमें, क्योंकि जब धूप 45 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है तो हम लोग छांव ढूंढते हैं और किसान अपना पेट पालने के लिए बीच रोड पर सड़क किनारे खड़े रहते हैं प्याज बेचने के लिए। तो अपने साथ में किसान है। क्या नाम है ताऊ जी आपका? प्रदीप नाम है। कितने सालों से बेच रहे हैं आप ये प्याज? 8-10 साल से। 8-10 साल से सड़क किनारे लगाते हैं जब भी ये मौसम आता है। इतनी गर्मी है और कैसे संभालते हैं प्याज को? क्या करें, तो मंडियों में तो भाव नहीं मिल रहे हैं, क्या करें। आप किस भाव में लगा के देते हैं? हम तो वैसे तो मंडी का भाव से 1-8 रुपए ज्यादा ही लेते हैं। मंडी ले जाने के ट्रांसपोर्ट चार्ज भी लगता है। इससे अच्छा है कि हमारे यहाँ घर पे बेच दे। अच्छा, प्याज को जैसे कितना नुकसान हो जाता है, गर्मी इतनी तेज है, किस तरह से ताजा रखते हैं? ज्यादा तापमान में तो खराब हो जाता है। स्टॉक में नीचे कुछ फट्टी वगैरह लगा के ऊंचाई पे दे के वैसे लगाना पड़ता है। कितना नुकसान, जैसे शाम होती है पूरे दिन आप लोग खड़े रहते हैं सड़क किनारे और जब शाम होती है कितना नुकसान झेलने को मिलता है? डेली का गर्मी तो सहन करनी पड़ती है, बाकी प्याज का प्रति एक कट्टे में या मानो 1-1.5 केजी वजन कम हो जाता है इस गर्मी में। और बिक्री की बात करें, कितनी क्या हो जाती है यहाँ पर? बिक्री तो देखो नॉर्मली पूरे दिन रहे सुबह से शाम तक तो 15-20-25 कट्टे निकल जाते हैं, आराम से निकल जाते हैं। ऐसा भी होता होगा रोड सड़क किनारे जब लोग रोक के भाव पूछते हैं, मोल भाव भी काफी ज्यादा करते हैं। बहुत ज्यादा। कुछ तो ऐसा भाव लगाते हैं कि 4 रुपए में दे रहे हो क्या, 3 रुपए में दे रहे हो क्या। तो गाड़ी लेके आते हैं, किसान भी नहीं सोचते हैं कि हम 10 लाख की गाड़ी मेंटेन कर रहे हैं, क्या भाव लगा रहे हैं, 2 रुपए दे दो, 3 रुपए दे दो, ये तो झेलना पड़ता है। तो प्रदीप जी, आप प्याज स्टोरेज भी करते होंगे ना? करते हैं थोड़ा। तो इनके कितने जैसे अभी भाव चल रहे हैं और फिर आने वाले समय में आप स्टोरेज करेंगे? सांस में कर लेते हैं कि आगे भाव बढ़ेंगे, कुछ मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो कितना कोई नुकसान भी होता है? नुकसान एक तो वजन का होता है और 3 महीने से ज्यादा स्टॉक में रखते हैं ना, हाँ, तो पत्तों में कुछ खराबी होने लगती है। तो बार बार जैसे देख रेख करनी होती होगी उनकी? बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। तो क्या क्या उनको जैसे सही रखने के लिए रखने के लिए तो एक बांस का ऐसे बनाते हैं स्टोरेज, उसमें नीचे फट्टा लगा के 1 फुट की ऊंचाई दे के रखते हैं। अच्छा। फिर उनको बरसात का मौसम होता है तब नमी पड़ता है, उसमें पंखा लगाना पड़ता है या हवा में रखना पड़ता है। और जैसे इस समय के भाव चल रहे हैं और उस समय क्या भाव होंगे? तो पिछले साल तो अच्छे ही रहे थे। क्या भाव, मतलब अभी जैसे जिस तरह से अभी को देखते हुए क्या लग रहा है? जो नवंबर दिसंबर था ना, तो होलसेल रेट थी उस समय 35 के लगभग, 3 से 6 मान लो, 7 मान लो, इतना अंतर होता है। किसान की तो देखो कोई सोच ही नहीं रहा है ना, राजनीति क्षेत्र में देख लो, वो देख लो, और शासन वगैरह कुछ नहीं सोचता है। कैसे, मतलब किस तरह से लगा कि किसानों के लिए कोई सोच नहीं रहा है? क्या उम्मीदें करते हैं सरकार से? सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि किसान को कुछ रियायत दिया जाए, समर्थन मूल्य में कुछ खरीदा जाए। अब प्याज भी गवर्नमेंट कुछ खरीदे समर्थन मूल्य में, तो किसान को भी तो फायदा होगा। बिल्कुल। और जो किसान है वो भी प्याज बेचते होंगे सड़क किनारे या आने वाले समय में खेती करेंगे, तो उन्हें क्या बोलना चाहेंगे आप? उनको तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि एक साथ में पूरा प्याज बेचो, धीरे धीरे बेचो। मंडियों में एक साथ में डाल देते हैं तभी तो भाव नीचे आता ना, तो एक साथ में कुछ है कि क्या करते हैं कि कहीं से भी आ जाते हैं, हल्की क्वालिटी का प्याज लेके आ जाते हैं, बगैर तोले देते हैं, तो ग्राहक भी संतुष्ट नहीं हो पाता, इसलिए वो भी दिक्कत आती है। अच्छा, तो करने का सब वजन करके तोल वजन करके। तो ऐसा मतलब आप बता रहे हैं, तो क्या दूसरे लोग ऐसा करते हैं? अब बताते हैं कुछ गाड़ी वाले आते हैं कि वो पीछे तोल के नहीं दे रहा था, पिछली बार ले गया था 5 किलो वजन। अच्छा, वो एक बोरी के हिसाब से इस तरह से कट्टे के हिसाब से दे देते हैं। इसका वजन ये मान लो कि 25 किलो है, इसका 30 केजी बताते हैं। अच्छा, तो उससे आप लोगों को कितना क्या गाड़ी वाले लेने आते हैं ना, वो बताते हैं कि एक वहाँ ले गया था, वो 5 किलो कम दे दिया, जैसा कट्टे के हिसाब से पैसे बता देते हैं, तो वो उस तरह से ले लेते हैं। तो उससे आप लोगों पे क्या फर्क पड़ता है? ग्राहक तो संतुष्ट नहीं हो पाता ना। अच्छा, ग्राहक हम तो चलो 2 रुपए ज्यादा देंगे, मंडियों से लेंगे, इससे अच्छा है कि हम बेचने वाले इस चीज का सुधार कर ले कि भाई वजन की थोड़ी अच्छी क्वालिटी दें।
तो किसान को सीधा मिल जाए। तेज धूप में तपती सड़क, हवा में उड़ती धूल और बीच में एक व्यक्ति जो प्याज के ढेर के साथ बैठा है। यह कहानी जो अभी हमने आपको बताई, ये एक ऐसे इंसान की है जो दिन रात तपती धूप में खड़े रहते हैं अपने पेट पालने के लिए।